स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्रीमङ्गलमूर्तये नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा ध्यानं मूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा वन्दे विभूषितकरान् नवनीतदामः पीताम्बरारुणविम्बफलादरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं श्रीराधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को जन्म जन्म मोहि दीजियो। श्रीवर स्वामी को मुनि वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। सब भक्त वैष्णव जनों की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। अमरनाथ भगवान की जय। जगदम्बा मात की जय। नमः पार्वती पते हर हर जय जय राधा हरि जय जय राधा हरि और जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा जय
राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन जय जय राधा वल्लभ गीत हरि 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 जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरि जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरि जय जय राधा जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरि यमुना महारानी की समस्त भक्त वैष्णव जनों की जय जय श्री श्याम हित परम आराध्य परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण दिव्य श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता पूजनीय संत वृंद विप्र वृंद सम्माननीय उपस्थित भगवत अनुरागी उपस्थित समस्त श्रोता वृंद आइए दिव्य भागवत जी के माध्यम से आप हम सब भगवान के पावन और पवित्र चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। कल आपने और हमने श्रवण किया मनु महाराज की 3 कन्याओं का उपाख्यान आप हम सब ने सुना। जो देवभूति मैया थी वो करदम जी के साथ ब्याही हुई और देवभूति और करदम जी के तप से अथवा तो सेवा से जो संतान हुई वो फिर संतानी वो स्वयं भगवान हुए। बहुत जरूरी है हम लोग अपने बच्चों को अपने संतान को, और एक बात ध्यान रखना, संतान जो है ना संत से संपर्क होना चाहिए। संतान का संत से संपर्क हो जाएगा तो संतान संतानी फिर भगवान हो जाएगी। हम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ भेजते हैं। नहीं, आप सनातनी हो, आप धर्म को जानने वाले हैं। और एक बात आपको बता दें, भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है, आप हम सबको मानव जीवन मिला है। और उसमें भी पूरे विश्व में, भारतवर्ष में मिला,
और भारतवर्ष में भी कहाँ मिला? अमरनाथ की गोद में, महादेव की गोद में। आप हम सब, और पता क्या है, पूरी दुनिया के जो माता पिता हैं वो कौन है? जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। अच्छा, आपकी मान लो 2 संतान है, एक कनाडा में रहता है और एक आपके पास रहता है, तो ज्यादा आपका लाड प्यार किससे होगा? जो पास रहता है। पीटोगे भी उसी को। हाँ, हाँ, ध्यान देना। अन्य चित्रे कृतम पापम, आपको नजदीक रखा पर आपकी जिम्मेवारी भी है। क्या क्या जिम्मेवारी है? जैसे हम लोग हैं, हम थोड़ा दूर से हैं ना, समझ? हमने जैसे जम्बू की धराधाम पर पैर रखा, हमारे पाप ताप सब खत्म। पक्का हम तो निष्पाप हो गए। लेकिन जो यहाँ का है, जिसने इस धराधाम में जन्म लिया है, जिसने महादेव की चरण सन्निधि प्राप्त की है, जिसने अमरनाथ की गोद प्राप्त की है, उसका क्या दायित्व बनता है? सुनो, शास्त्र कहता है, और शिव पुराण में तो इतना गजब का है, क्या बताएं कि अन्य चित्रे कृतम पापम। मान लो अन्य जगह गड़बड़ करके आ गए, हम ही पीछे में कुछ करके आ गए, तो जैसे जम्बू की धराधाम पर पैर रखा, सब पाप ताप खत्म। लेकिन अन्य क्षेत्रे कृतं पापम शिव क्षेत्रे विनश्यति। लेकिन जो शिव क्षेत्र के वासी हैं, जो अमरनाथ के गोद में जन्म लिए हैं, शिव क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलीपोर्भविष्यति। ध्यान देना, यहाँ एक माला का 1000 गुना फल मिलता है, लेकिन एक अपराध का नहीं बोल। आप बोल रहे, मैंने नहीं बोला। तपमय जीवन, तपस्या के लिए जीवन मिला है, ध्यान के लिए। अरे यहाँ तो सहज में ध्यान लगता है। आप सुबह उठ करके आप छत पे ही बैठ जाओ, ऐसे ध्यान लगाओ, वैसे ध्यान, वैसे नहीं लगेगा तो ठंड से लगेगा। साबु तो ठंडा हो गया। बोलो शंकर भगवान की हर हर। दो पुत्रियां होंगी मनोभागा, आकृति का विवाह ऊंची प्रजापति के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष कौन है? दक्ष का चालाक, दक्ष का मतलब बुद्धि से जीने वाला, दक्ष का मतलब चतुर। ध्यान देना। और पता, आज तो महादेव की चर्चा होगी। थोड़ी देर भूमिका बनाई थी, ठीक नहीं है। महादेव क्या है? शंकर भगवान कौन है? भगवती पार्वती कौन है? हमको पता ही नहीं, अपने माँ बाप का ही पता नहीं किसको माँ बाप बनाए बैठे। अरे हिमालय के पिता महादेव है, अब तुम न मानो तो तुम्हारा अपराध। हर एक बात ध्यान रखना, जो सच्ची संतान होती है उसको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं होती। जो माँ बाप ने किया उसी को भुगतना है। उनको माला करने की जरूरत नहीं थी,
हमको ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, हमें तुम इस बात का गुरूर होना चाहिए कि मैं महादेव का, मैं महादेव का। दक्ष की पुत्री का नाम है सती, और सती का विवाह किससे हो? आप सुनो ध्यान से। महादेव भोला सर्व सीता और दक्ष ज्यादा, जबकि जो संबंध है, समधि बोलते हैं ना, समधि बोलते हैं, समधि बोलते हैं, तो समधि का मतलब क्या होता है? सम बराबर धी बुद्धि, जिसकी बुद्धि बराबर की हो उससे संबंध बनाना चाहिए, तब संबंध टिकता है। लेकिन आजकल अच्छा जम्मू में भी है, अच्छा अच्छा दिल्ली में भी है, वाह फिर तो पक्का रिश्ता, उसके बाद बेटी चाहे कुएं में ही पड़े, नहीं, नहीं। अरे शास्त्र संबद्ध जीवन जीना चाहिए, हमारे पास शास्त्र प्रमाण है साहब, तस्मा शास्त्र प्रमाण। एक दिन प्रयाग में देवता लोग सब एकत्रित हुए और उस प्रयाग में एक बहुत बड़ा देव सम्मेलन हुआ। वहां महादेव भी विराजमान थे और उसके जो अध्यक्ष थे वो दक्ष प्रजापति थे। सुनो ध्यान से। अब हुआ क्या कि पब्लिक पूरी बैठी हुई है, महादेव विराजमान है, भगवान नारायण विराजमान है, इंद्रादि कुबेर सब विराजमान है। जैसे ही दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ सारे लोग खड़े हो गए। ध्यान देना, जैसे ही दक्ष जी का प्रवेश होता है सारे देवता खड़े हो गए क्योंकि राजा है। लेकिन बाबा ध्यान में बैठे हुए थे, बैठे रहे। दक्ष अभिमान है, दक्ष चालाक है, दक्ष बुद्धि है, उसको इतने लोग खड़े हुए वो नहीं दिखा, ये बैठा क्यों ये दिख गया। ध्यान देना, इतना कुछ बोल गए बाबा को, इतना कुछ बोल गए। और महादेव तो महादेव, तस्कराणा पतये नमः। सभा समापन हुई और दक्ष प्रजापति चुप नहीं बैठा। ध्यान देना, दक्ष ने बदले की भावना मन में गांठ बांध ली। भगवान महादेव हिमालय में विराजमान रहते हैं। अच्छा, हिमालय में क्यों रहते हैं? हिमालय में क्या रहता है? बर्फ। हाँ, हिमालय में बर्फ है। एक बार दर्शन करो महादेव का। माथे पर क्या है? जटा। नहीं, जटा का मतलब क्या है? माऊ काटने वाले नहीं होते होंगे। सोचो, चिंतन करो। जटाधारी, क्या गजब का स्वरूप है मेरे महादेव का। मानो भगवान महादेव कहते हैं कि दुनिया में आए हैं। जटा का मतलब जंजाल, जंजाल तो रहेंगे ही रहेंगे, इसलिए इस जंजाल को मुकुट बना दिया है। और बगल में चंद्रमा, चंद्रमा शीतल, माथे पर त्रिपुंड, वो भी शीतल, वो भी ठंडा। और रहते कहाँ हैं? लोगों की यही गड़बड़ी है, नहीं क्या? जबकि आयुर्वेद कहता है पैर गरम, पेट नरम और माथा ठंडा तो स्वस्थ हो। लेकिन यहाँ उल्टा है, ये गरम रहता है कि नहीं? एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, जो महादेव की कृपा के अनुकूल नहीं है उन्हीं का ही गर्म रहता है। अच्छा, महादेव ने बैल एक क्यों रखी हुई? नंदी रखा है ना, तो ये क्यों रखा? अगर खेती बाड़ी करनी तो दो रख, क्यों रखा है?
ध्यान देना, महादेव के मंदिर में प्रवेश करने की एक विधि है। सबसे पहले नंदी भगवान को प्रणाम करो, वो धर्म है। और एक बात विशेष, पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि भगवान महादेव को स्पर्श एकदम सीधा नहीं करना चाहिए। जो नंदी है उनके पीछे खड़े होकर के, और जो नंदी भगवान के जो सींग है उनके बीच में दृष्टि डाल करके तब महादेव का दर्शन करना चाहिए। ये विधि। एक दिन भगवान महादेव सती को लेकर के कथा सुन करके वापस जा रहे थे और दर्शन हुआ। कौन सा? भगवान श्री राम और लखनलाल जानकी जी की खोज कर रहे हैं और राम जी रो रहे हैं। जैसे ऊपर से महादेव ने भगवान श्री राम का दर्शन किया, हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे। सती ने कहा, बाबा क्या हो गया? बोले, अरे सती कथा नहीं सुनी थी कि एक बार जानकी जी का हरण हो जाता है और राम जी रोते हैं, बिलखते हैं। बोले, कौन से राम? क्योंकि सती कथा नहीं सुनती थी। चालाक व्यक्ति कहाँ कथा सुनता है, वो तो बुद्धि से चलता रहता है। देखते हैं कि क्या व्यवस्था बनी है, देखते हैं प्रसाद में क्या है। हाँ, कई लोग तो ऐसे, यहाँ तो नहीं, नीचे मैदानों में तो इसलिए भी कथा में आते हैं कि घर में एसी चलता नहीं है, चलो हॉल में एसी चला रहे बाबा, लेकिन आओ सब कुछ मिलेगा। सती पूछती है, कौन भगवान? बोले, अरे सती कथा में सुना नहीं है, देखो यही तो है राम। बोले, ये राम? वो रो रहा है। मैं नहीं मानती, मैं परीक्षा लूंगी। उतरी, बोले जाओ परीक्षा ले। उतरी, और जिस मार्ग से राम जी और लखनलाल जानकी जी की खोज के लिए निकल रहे थे, उसी मार्ग में आगे जाकर के एक पत्थर, एक शिला पर बैठ गई और सीता जी का रूप धारण कर गई। यहाँ राम भगवान और लखनलाल पहुंचते हैं, सती जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, मैया बाबा कहाँ है? जबकि सती ने सीता का रूप धारण कर। सती की स्थिति ऐसी हुई, काटो तो खून नहीं, दुर्दशा। अरे मैं तो पकड़ में आ गई, निर्लज्जित हो। अरे भैया ऐसे मत घुमा करो, हमारे साथ हमारी अर्धांगिनी जानकी जी थी, उनका किसी राक्षस ने हरण कर लिया है, बाबा को साथ में लेकर के भ्रमण किया करो। सती निर्लज्जित होकर के वापस कैलाश पहुंची। महादेव ने कहा, सती लीली परीक्षा, और यहाँ झूठ आरंभ हो गया। झूठा और झूठ, ये वैष्णवों का वो नहीं, स्वरूप। लोग करते हैं ना, एक दूसरे के मुंह में ठोस रहे, पशु है क्या? बहुत बिल्कुल सूक्ष्मता से सुनिए, बल्कि नाराज होते, आपने मेरा जूठा नहीं खाया। प्रेम की कोई परिभाषा है? झूठा खा दो, झूठी लेना, झूठ ही भोजन झूठ चले। सती तुम परीक्षा लेने गई थी। सती कहती, बाबा क्या बात करते हो, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो इसलिए नजदीक गई कि आपने दूर से प्रणाम किया, मैं नजदीक जाकर प्रणाम। सुन रहे आप? इसकी कथा सुन रहे हो? जो महादेव के सन्निधि को प्राप्त हो गया है, उसकी भी दुर्दशा हो सकती है, ध्यान रखना। भगवान महादेव ध्यान में बैठे और ध्यान लगा करके देखा तो सती ने तो सीता का रूप धारण कर लिया। सती का जब ये जीवन चरित्र देखा तो महादेव मौन हो गए। सती तड़फ रही है, बिलख रही है, किससे बोले, क्या करूं? क्योंकि साधना तो कुछ है नहीं, भजन तो कुछ है नहीं, और जिसके जीवन में भजन नहीं होता उसके लिए
एकांत होना बहुत कठिन है। महादेव मौन हो गए। अब सती छटपटाई। हजारों हजारों वर्षों के बाद एक ध्वनि सुनाई दी। सती के कान में जैसे ध्वनि गई, राम नाम शिव, राम नाम शिव, सुमिरन लागे। जानो जगत पति सतीपति नहीं रहे। जानो और ध्यान रहे, महादेव राम नाम के पुजारी है। राम नाम शिव, चिंतन करो, मन करो। अरे महादेव जो स्वयं त्रिगुणातीत है, वो भी सुमिरन करते हैं किसका? नाम का। राम नाम, राम 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 राम। सती ने जैसे ही सुना, जैसे सुना कानों में दौड़ करके गई। अब बगल में बैठना चाहती है। भगवान ने कहा, सर्वमुख शंकर आसन दीना। भगवान शंकर ने बगल में नहीं बिठाया, साथ में बिठाया। क्यों? क्योंकि जो बगल का स्थान था वो तो खराब हो गया, तो खो दिया। बोलो शंकर भगवान की, हर हर। एक बार सुनो, काशी में शव यात्रा जा रही थी। जानते हैं आप शव यात्रा? जानते होंगे। उसमें सबको ले जा रहे थे, तो सब गा रहे थे। वो लोग थे, क्या बोल रहे थे? राम नाम सत्य की, सबकी यही, ऐसा बोला। तो बगल में तुलसी बाबा बैठे थे, जो यात्रा जा रही थी। एक को बुलाया, किया इधर आ। हाँ बाबा, क्या बात? बोले क्या बोल रहे हो आप? बोले बाबा हम बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, सबकी यही करते हैं। तो बोले ये क्यों नहीं बोल रहा है? तो बोले बाबा कपड़ा खराब हो गया। वो क्यों बोलेगा? वो मर गया। तो बोले तुम क्यों बोल रहे हो? बोले बाबा हम जिंदा हैं, इसलिए बोल रहे हैं। तो बोले वो क्यों नहीं बोल रहा? वो मर गया। तो इसका मतलब वो इसलिए नहीं बोल रहा है, मर गया। हाँ। तुम इसलिए बोल रहे हो कि जिंदा हो? बोले हाँ। तो बोले भैया यही तो मैं दुनिया वालों को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, जिंदा वही है जिसके मुख में राम नाम है, बाकी तो सब मुड़ गए हैं। इसलिए जब भी नाम आए, राधा रमण लाल। आपको पता है जब भक्त वैष्णव राधा रमण लाल बोलते हैं तो ठाकुर जी के जो छोटे छोटे अंग वो उसको उठाने के लिए राधा रमण लाल। इसलिए आइए हरि नाम का राधा राधा राधा
जन्म जन्म मोहे जियो श्री वृंदावन राधा राधा राधा
भगवान महादेव सती को सन्मुख बिठाया और भगवान शंकर के दो ही काम में ध्यान देना, या कथा सुनना या कथा सुनाना, तीसरा कोई काम नहीं। अब सती सोचे कि कहीं दोबारा मौन में न चले जाए, इसलिए महादेव के मन को रखने के लिए बैठी है। भगवान महादेव ने फिर कथा शुरू कर दी। अब सती मन तो है, जिन लोगों का मन नहीं होता वो घड़ी देखते रहते हैं। कभी इधर देखी कभी उधर देखी, मन तो है नहीं। अब जैसे ही जिस दिन कथा सुना रहे थे उसी दिन दक्ष प्रजापति ने अपने हरिद्वार कनखल में यज्ञ की संरचना की हुई थी और सब देवताओं को निमंत्रण दिया, ध्यान देना, लेकिन मेरे महादेव को नहीं बुलाया। और देवताओं को ये भी बताया गया कि जब आप हरिद्वार के लिए प्रस्थान करें तो कैलाश होते हुए आए। अब पता क्या, देवता लोग जब जब हरिद्वार के लिए निकल रहे हैं तो कैलाश के ऊपर से होते हुए निकल रहे हैं। सती बैठी है, कथा सुन रही, महादेव तो ध्यान मग्न होकर के राम में खो गए। सती ने देखा जब विमान ऊपर से जा रहे थे, बाबा भगवान महादेव ने सोचा कि लगता है कि मैं भाव में आकर के मुझसे कोई प्रसंग छूट गया हो, कोई कथा छूट गई हो। हाँ सती बता कौन सा प्रसंग छूट गया? बोले कथा बता जाए भाड़ में, ये बताओ ये कहाँ जा रहे? सुन रहे हैं? भगवान महादेव ने कहा बस तुम्हारा नंबर भी आ गया। देवी कनखल हरिद्वार जा रहे हैं। जैसे ही माइकी का नाम सुना उछली, होता है ना माताओं को। पता क्या, शुरू में जब हम विद्यालय में पढ़ते थे बनारस, तो जब उत्तराखंड की बस दिखती थी, बस व्यक्ति नहीं, तो हम ये कहेंगे कई दूर तक बस के पीछे भागते थे, ना लेना देना कुछ नहीं, और नंबर दिखता था यूए, क्योंकि बाद में हुआ, पहले यूए था उत्तराखंड। हाँ, ऐसा लगता था। समझ लो, ऐसा अनुभव आपको तब होगा जब आप कहीं बहुत दूर होंगे और JNT की गाड़ी दिख जाए तो लगेगा आपको कि मेरे घर का। ऐसा होता है, होता है। माताओं को होता है ना कि मायके का अगर कुत्ता भी आ जाए, इंसान की तो छोड़ो, जानवर भी आ जाए, एक प्रेम है ऐसा। सती ने जैसे सुना कनखल एकदम उछली, क्या है कनखल में? मैंने तेरे पिता के है ये दिया। तब तो सती का पारा, मुझे लगता है तुम मेरे पिता से जलन करते हो, मेरे पिता से ईर्ष्या करते हो। मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है और तुमने मुझे यहाँ पागलों की तरह उठा रखा है, अपनी बकवास सुनाए जा रहे। तुम्हारा काम धाम तो कुछ है नहीं। बोले आलसी हो, प्रमादी हो, वैरागी हो, ध्यान से सुनना, ये शिव तत्व है, इसको हर कोई नहीं समझ सकता। सती हमें नहीं बुलाया, बिना निमंत्रण के कैसे जाना? बोले क्यों, भंडारा खाने तो पहुंच जाते हो, ससुराल के निमंत्रण चाहिए? नहीं, देखो ध्यान से सुनना, या तो भाव में प्रसाद ग्रहण करना चाहिए या अभाव में प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है।
प्रभाव में प्रसाद पाया हुआ प्रसाद विषाद बनता है। प्रभाव में नहीं। हाँ। एक बार हम भी फंस गए थे कहीं, नाम नहीं लेंगे, क्या थे वो, खजूर। हाँ, कश्मीर की खजूर है। 6 बार बोला उस व्यक्ति ने कि कश्मीर के हैं, कश्मीर के हैं, कश्मीर के हैं। हाँ, उनका क्या होता होगा कश्मीर का खजूर। एक खाया, सच बता रहे हैं आपको, व्यासपीठ से, इसमें कोई असत्य भाषण नहीं। एक डाला और जितना पहले कुछ पाया था एकदम मरमन हो गया। मगर में ये कश्मीर। हाँ, बाबा भी साथ थे। प्रभाव में प्रसाद, या तो पाने वाले के मन में अभाव हो और या पवाने वाले के मन में भाव हो। अगर प्रभाव में पा रहे हो तो प्रसाद नहीं, फिर वो विषाद है, वो गड़बड़ करेगा। ध्यान देना। भगवान महादेव ने कहा देवी नहीं बुलाया तो नहीं जाना चाहिए। बोले नहीं तो जाऊंगी। महादेव ने कहा कि अगर जाना है तो जाओ, चलिए। सती यद्यपि क्षोभ है मन में, ध्यान से सुनना, यद्यपि क्षोभ है मन में, कष्ट है मन में, और सच बात तो यह है कि मन ही मन महादेव ने सती का परित्याग कर दिया। और जिसको महादेव त्याग दे उसको दुनिया में कोई ठोर है, चाहे वो अपनों के ही पास क्यों न चले जाए। हाँ? सती तैयार हुई, नंदी भगवान को साथ भेजा, 2 गण ज्ञान और वैराग्य के साथ गए। सती जब हिमालय से निकलती हैं, गौर वर्णा, प्रथमं शैलपुत्री प्रथमं माँ तो माँ है नहीं, हमारे यहाँ शंकराचार्य भगवान कहते हैं ये माँ, ये जगदम्बा, ये राजराजेश्वरी, ये भुवनेश्वरी। न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने विलपनम्। आपको पता है भगवती कब कहाँ प्रकट हुई, कहाँ हुई, पता ही नहीं। ये जो तुम्हारा श्रीनगर है ये भगवती का नगर है, जगदम्बा का नगर है। श्रीवर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविदोक्षमा। अरे भगवान महादेव इस धराधाम में अमरनाथ बन करके प्रकट हुए और भगवती श्री वर्चस्व बन करके श्रीनगर में प्रकट हुई। बोलिए शंकर भगवान। और देखो माता का ही चर्चा चल रही है, माता की परम लाडले परम वैष्णव आचार्य श्री का बहुत बहुत स्वागत। काला भ्रामां घटाक्षी हरिकुल भयदा बोली शंकर भगवान की जय। एक खुशखबरी आपको, महाराज जी और हम यहाँ भले बहुत लेट में मिले, पूज्य सरकार जहाँ वृंदावन में विराजते हैं उसी एक खेत के बीच में, वो भी इन्हीं का है। एक खेत उस पार महाराज जी का आश्रम है और एक खेत इस पार दास की कुटिया है। बोलो वृंदावन बिहारी। न मंत्रं नो यंत्रं आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने
जब भगवती जगदम्बा को प्रसन्न किया, ये जो श्री जहां आप विद्यमान हो, जहां आप विराज रहे हो, ये अमरनाथ की धरती है, ये जम्बू द्वीप की धरती है। और इसी जम्बू द्वीप में भगवान शंकराचार्य ने श्री भगवती जगदम्बा को श्रीनगर में प्रकट किया। बोलो जगदम्बा जय। जब भगवान शंकराचार्य माली की यात्रा में थे, तब भगवती की उपासना की। वाक्या पहाड़ों में चल रहे थे तो भोजन की व्यवस्था बनी नहीं। अब शरीर की इतनी दशा बिगड़ी कि दस्त हो, और यही श्रीनगर में अचेत पड़े। तब पुकारा शंकराचार्य भगवान ने, तो पुत्रो जाए क्वचिदपि पुमाता न भवति, परं त्यक्त्वा दे। हे जगदम्बा, हे राजराजेश्वरी, हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, हे त्रिगुणात्मिका देवी, न मंत्रम नो यंत्रम, मैं न मंत्र जानता हूँ, मैं यंत्र जानता हूँ। तदनुशरणं क्लेशहरणं, एक बात जरूर जानता हूँ, तदनुशरणं क्लेशहरणं, मैं आपकी अनुसरण, आपका अनुसरण करूं, मैं आपके चरणों में समर्पित हो जाऊं, तो मुझे पता है पक्का पक्का मेरे जीवन के समस्त कलेशों का हरण हो जाएगा। लेकिन कब? तदनुशरणं क्लेशहरणं। मां, अरे बाबा को कौन जानता था, महादेव को कौन जानता था? शिव शिव भवानी जपता, जब भवानी ने तुम्हारी प्रतिष्ठा हिमालय में की है, जब जगदम्बा ने तुम्हें शिव 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 नाम दिया है, तब तुम अमरनाथ बनकर ये है परित्यक्त्वा दे। और ध्यान दें, शिव शब्द में जो ये है वो पराम्बा भगवती जगदम्बा है। उसको अगर हटाएंगे तो क्या बनेगा? शब्द का मतलब बताए क्या? मुर्दा। तो मुर्दा बनना है कि शक्तिमान बनना है? इसलिए जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। अरे आपके पास भगवती जगदम्बा मां के रूप में है और पिता के रूप में भगवान अमरनाथ है। पता नहीं कहां सर फोड़ रहे हैं। हाँ। सती जब हिमालय से निकली गौरगढ़, गौर सती, ध्यान से सुनना, जो कथा का अनाधार करता है, जो सत्संग की अवहेलना करता है, जो संत की अवहेलना करता है, उसका क्या हादसा होता है अथवा तो उसकी क्या स्थिति होती है, वो सुनना, ध्यान से सुनो। सती पहुंची कनकन हरिद्वार में, जहां सती की जो और बहनें हैं वो मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं और आपस में चर्चा कर रही हैं। अरे देखो तो सही, पागल की तरह चली जा रही है। एक कहती है अकेली आई क्या, दूसरी कहती कैसे आई? हमने सुना उसके पास तो कपड़े नहीं।
कौन जाने से हुआ। दूसरी हंस हंस करके कहती है कि हमने तो सुना इनके घर भी ठीक ठाक नहीं, पेड़ों पर रहते हैं, पहाड़ों पर। सती क्रोध पी रही है। शिव भक्ति का पहला सूत्र है जिसने क्रोध को पिया, विष्णु ने क्रोध को पिया, वही शिव को प्राप्त कर सकता है। अथवा तो अब सती का शिव प्राप्त होने की जो साधना है वो अब आरंभ हो गई है, क्योंकि पहले जो प्राप्त हुआ था वो पिता के प्रभाव से हुआ था, लेकिन जो अब प्राप्त करेगी वो अपने स्वभाव से प्राप्त करेगी। सादर भली मिली माता, पूरे समाज में भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहने हंस रही, अरे हमने तो सुना है कि इसके घर में भोजन की भी व्यवस्था है। सती चुप हो गई, क्योंकि योगी की पत्नी। सज्जनों, साधर भली मेरी माता, सती अंदर से जल रही। मैया दौड़ करके आई, जैसे सती को हृदय से लगाना चाहती है, एकदम धक्का दिया। कहाँ है पिताजी? मुझे मिलना है। बेटी, न जाने तेरे पिता को क्या हो गया है, हमसे भी ठीक से बात नहीं करते हैं। वहाँ यज्ञशाला में हवन में बैठे हैं, कुछ जल ले ले बेटी, कुछ प्रसाद पा ले। एकदम धक्का दिया सती ने। ध्यान देना, बेटी का अपमान ससुराल में हो जाए तो चलता है साहब, बेटी का अगर अपमान पिता के घर हो जाए तो क्रोधित हो गई सती। पहुंची यज्ञशाला में जहां पिताजी स्वाहा स्वाहा। जैसे ही सती ने अपनी पुत्री का दर्शन किया, सती के देखते ही, सती का दर्शन पाते ही दक्ष ने सिर मोड़ दिया, मुख मोड़ दिया। क्या दशा हुई होगी सती की, सोचो। और सती इतना अपने आप को अंतःकरण से गलित पलित पा रही है कि मैंने महादेव को क्यों छोड़ा, मैंने शंकर को क्यों छोड़ा। ध्यान देना, जो महादेव का नहीं हो सकता है दुनिया में कहीं ठौर ले ही नहीं सकता। अपने अंतःकरण से और एकदम भगवान के आगे रो रही है, मानो ईश्वर को ललकार रही है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, के ही विधि सृजी नारी जग माई। हे विधाता, हे दयालु, तूने नारी का सृजन क्यों किया? पराधी सपनों सुखना। अब कहाँ जा रहे हैं? जहां भेजा था, जहां योग्यता थी, जहां रहना था, वहां से तो आ गई। और जिनके बल से वहां से चली, उन्होंने हमें तिरस्कृत कर दिया। कहाँ जा रहे? ध्यान विधि सृजी नारी जग मां। क्या असर हुआ होगा उस यज्ञ का, जहां बेटी के अश्रु से वो सिंचन हो रहा है। ध्यान देना, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, जिस देश में, जिस मुल्क में, जिस घर में, जिस परिवार में नारी को देवी माना जाता है, वहां देवताओं को बुलाने के मंत्र नहीं बोले जाते। ये शास्त्र है। भगवती जगदम्बा सती लोग अग्नि से अपने शरीर को यज्ञ कुंड में डालती है। हाहाकार मच गया। जहां स्वाहा स्वाहा हो रहा था,
महाकाल बोलो जगदम्बा। सब भागे। नारद जी पहुंचे महादेव के पास। बाबा ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। बाबा महादेव, बाबा ने कहा, महादेव ने कहा हाँ नारद जी बताओ क्या बात है। बोले सती जल गई, बोले जलने दो। बोले पत्नी मर गई, बोले मरने दो। बाबा ये है महादेव। देखो बहुत बहुत सूक्ष्मता से सुनिए, बहुत विचार करके सुनिएगा। महादेव वो तत्व है, फकीर है, और फकीर वही होता है साहब। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे वाह वाह रे। अच्छा सुनो, एक चीज बताओ, सच सच बताओ, किस किस के घर में रोज खीर बन रही है? किसी के नहीं, एक आध बनी है ना तो नहीं। हमारी में गाय है, गाय लेके तो नहीं आए हैं, है ना? रोज खीर, और जिसको चाहिए हमारे साथ चलना साथ दावा बोले दी कंटेंट। किसका प्रताप ठाकुर जी, न गाय पालने का टेंशन, न गोबर उठाने का टेंशन, सीधा दावा बोलना आ गए। किसका प्रताप है? मेरे गोविंद का प्रताप, मेरे ठाकुर की कृपा। हम मतलब विश्वास ही नहीं है ना, समस्या तो इस बात की है, विश्वास नहीं। विश्वास करोगे एक बार हमने सुबह शायद मैया को बता रहे थे, वृंदावन कथा का वो बनाया कि हम वृंदावन कथा करेंगे। सच्ची बात, उसमें ये लोग भी आए थे यहाँ से, है ना, सिया और यहाँ से बहुत लोग आए थे, गुरुदेव भी आए थे यहाँ से। कथा अब क्या हुआ, कथा में तो मैंने बोल दिया, कथा हो गई और डेट भी निकल गई। और जिस दिन कथा बनी थी उस दिन देखा जोली में बाबा 300 रुपये, वो 300 रुपये में होगी कथा। मैं डर गया। अब लोगों के फोन आए, बोले महाराज जी कहाँ आए, कहाँ पहुंचे? मैं कहा वृंदावन पहुंच जाओ, फिर देखते हैं। और 3 दिन पहले, सच्ची घटना, 3 दिन पहले हमने पूज्य सरकार का दर्शन किया, अपने गुरुदेव भगवान का दर्शन किया और ऑटो बुक किया और सीधा बरसात में पहुंचे। राधा रानी की जय। हमने जो लाडली जो हमने सुना है, जो श्री जी की मंगला करता है वो कभी कंगला नहीं हो सकता। हमें कुछ नहीं चाहिए, करा नहीं तो करा देना, तो आप देख लेना। सच कह रहा हूँ, जैसे हम श्री जी के मंगला करके नीचे, और फोन हमने बंद कर दिया, स्विच ऑफ। हमने कहा हमने चोरी तो की नहीं, और फोन इसलिए बंद किए लोग परेशान करेंगे, देखेंगे जैसे श्री जी, ये सच्ची बात है। और हमने कहा मंगला करके जैसे नीचे उतरे, हमने बढ़िया से चाय पी। टेंशन तो थी, लोग आ गए तो बेचारे कहाँ परेशान हो जाएंगे, चलो पता नहीं तो कम से कम व्यवस्था। हमने कहा एक बहुत अलग स्थिति हुई, अलग। वो बखान करने का विषय नहीं, लेकिन आप अपने जन हैं, आपको श्री जी का प्रताप क्या है ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। और जैसे हम वृंदावन वापस बरसाना से पहुंचे, और जैसे हमने फोन ऑन किया, तुरंत यहीं से फोन आया कि यजमान कह रहे हैं कि महाराज जी हम कथा के मुख्य यजमान बनना चाहते हैं, हम कितना आपको काम करें। और ऐसी कथा भूतों ने मनुष्य की, ये हमारी लाडली की ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका। देखो ब्रज में कैसा रहना है, ब्रज में किसकी अनुमति से रहना है, ब्रज की क्या व्यवस्था है, ब्रज में कैसे वास दिया जाता है, ये इस वचन के माध्यम से ठाकुर जी समझाते हैं।
ब्रज में रतन राधिका, ब्रज में रतन राधिका गोरी, 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 ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन सुनो, ब्रज में क्या रतन, लेकिन ब्रज में रखन राधिका गोरी। अगर राधा रानी रखना चाहे तभी रख सकती है, लेकिन अगर रख लिया तो फिर क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ता है? अरे जहाँ रहती उसकी थोड़ी बहुत करनी पड़ती कि नहीं? ब्रज में मक्खन बनेगा, ब्रज में मक्खन राधिका गोरी, मक्खन राधिका गोरी, मक्खन राधिका गोरी, 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 राधा रानी सरकार की आदत से बरसाने के बिना आते सती गुरु शंकर भगवान हरे हरे। नारद जी ने कहा बाबा कोई बात नहीं, आपकी पत्नी जल रही, कोई बात नहीं, जो आपकी भक्त थे उनको इतना इतना कष्ट दिया, और जैसे महादेव ने सुना मेरे गणों को कष्ट दिया एकदम क्रोधित हो महादेव रुद्र अवतार में अपनी जटा को हिमालय पर पछाड़ा और वीरभद्र भगवान को प्रकट किया। वीरभद्र हाथ जोड़ करके खड़े होकर के आज्ञा लेने लगे, बताओ महाराज क्या करना है? भगवान ने कहा कि जाओ कर हरिद्वार में जिसने जिस अंग से जो पाप किया उसका वो अंग भंग कर दिया। गुरु शंकर भगवान वीरभद्र पहुंचे, वीरभद्र ने सबको तहस नहस किया। जो मुख्य यजमान थे दक्ष प्रजापति की गर्दन तोड़ी मरोड़ी और यज्ञ कुंड में छोड़ी। बोलो नारायण भगवान। और भगवान महादेव का क्रोधित स्वरूप धारण करके हिमालय में बैठे भगवती सती का शरीर लेकर के हिमालय के मार्ग से होते हुए जहां जहां सती का शरीर गिरता गया, शक्ति पीठ का सृजन होता चला गया। मुख्य रूप से 51 शक्ति पीठों का सृजन हुआ। अंत में भगवान महादेव कैलाश में जाकर के विराजित होते हैं। सारे देवता भगवान महादेव की स्तुति करने के लिए हिमालय पहुंचते हैं। बाबा कर
क्रोधित अच्छे से लगते हो। अरे आपका स्वरूप तो शांतम शाश्वत आप शांत और वो शाश्वत स्वरूप है। भगवान महावीर ने कहा ठीक है ज्यादा वो मत करो, क्या चाहते हो? बोले महाराज हम चाहते हैं जो यज्ञ के यजमान थे दक्ष, उनकी गर्दन यज्ञ कुंड में चली गई, लोग यज्ञ करना छोड़ देंगे, लोग हवन करना छोड़ देंगे। तो ऐसी कथा है कि दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाया और तब यज्ञ पूरा हुआ। सोचो, चिंतन करो, मनुष्य जीवन प्राप्त करके हम भगवान का भजन न करें तो बकरा बन करके करोगे? देखो माता कहती हाँ कितनी अच्छी माता है। अरे मनुष्य जीवन मिला है, इसीलिए हमको बकरा थोड़ी बनना है, हमें तो भजन करना है, हमें तो श्री जी की निकुंज जाना है। श्यामा प्यारी कुंज विहारी, जय जय श्री हरि श्यामा प्यारी कुंज विहारी, जय जय श्री हरि कुंज विहारी, जय जय श्री हरिदास श्यामा प्यारी कुंज विहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज विहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज विहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज विहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज विहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज विहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज विहारी, जय जय श्री हरिदास। समझिए कि जब तक कीर्तन गाते तब तक घड़ी पे बस बदल जाती, 4:30 का साल है। आइए भगवान महादेव ध्यानस्थ हो गए। भगवान महादेव ध्यानस्थ हो गए। यहाँ एक तारकासुर नाम का असुर पैदा हुआ, उसने देवताओं को परेशान करके रखा हुआ। और तारकासुर को ये वरदान है कि महादेव की संतान के द्वारा आपका उद्धार हो। अब शादी कहाँ से, जो थे उनके मर गए, अब संतान कहाँ से? तो सारे देवता भगवान महादेव को मनाने के लिए कैलाश पहुंचे। और यहाँ ध्यान से सुनना, यहाँ भगवती सती ने जब शरीर त्यागा तो मन ही मन संकल्प किया, हे प्रभु, हे दयालु, हे मोह, हे मेरे महादेव, इस शरीर से तो मैं आपको प्राप्त नहीं कर पाई, लेकिन अगला जो जन्म थी, अगला जो जन्म मिली वो हिमालय था। जब
शैल गृह सकल सिद्धि संपत्ति ताछा। सती जी ने जो अगला जन्म प्राप्त किया वो कहाँ का किया? मांचल राजा के घर, मैनाक में के घर। यहाँ समस्त देवता भगवान महादेव को रिझाने में लगे हुए हैं, महादेव को बनाने में लगे हुए हैं। मंगलम भगवान शंभो, हे महादेव मंगलम भृगवो वला, मंगलम पार्वती रूपम। हे मेरे महादेव, हम चाहते हैं कि आप विवाह। भगवान महादेव ने कहा पूरी दुनिया में कुंवारा नहीं मिला, मैंने देख लिया ये बात, अब नहीं फंसूंगा, अब नहीं कर। राम जी आए, राम जी ने इशारा किया तो मंगलम भगवान शंभो। आप दुनिया के मंगल के लिए तो कर सकते हैं ना। राम जी की बात को कैसे टाला, इष्ट की बात को कैसे टाला? बोले ठीक है हम तैयार हैं, पर एक बात ध्यान से सुनना। बोले हाँ बताओ। बोले हम पहले परीक्षा है, वैसे नहीं फंसेंगे जैसे पहली बार फंसेंगे। यहाँ भगवती पार्वती ने जब हिमाचल राजा के घर में अवतरण हुआ, इतना सकल सिद्धि संपत्ति कहा। नारद जी का आगमन हुआ। जैसे नारद जी का आगमन हुआ, हिमाचल राजा ने संत का सम्मान, संत का सत्कार, संत का आदर किया, विराजित किया, पाद प्रक्षालन किया, आरती पूजन किया और निवेदन किया। बाबा आप तो जानते हैं, आप तो त्रिकालज्ञ हैं। जब ती उमा पार्वती का एक नाम उमा भी है, भगवती जगदम्बा का एक नाम गौरा, भगवती जगदम्बा का नाम पार्वती, भगवती जगदम्बा का नाम शैलसुता है। प्रथमं शैलपुत्री द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थं पंचमं स्कंदमाते षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रि। ध्यान देना, भगवती काली की कृपा से सप्तम दिवस को श्रीमद् भागवत मिला। जो सप्तम का भाव है माँ काली का, इसलिए काली जो है वो काल स्वरूप में भी स्थापित, इसलिए देवियों में जो सप्तम स्थान है माँ काली का। हमारे सप्तम का बहुत बड़ा महत्व है। जब विवाह होता कितने वचन होते हैं? अब पूछे कौन कौन से? सब नीचे हो जाएंगे, सेल्फी याद रहेगी बस। वृंदावन
माँ भगवती जगदम्बा की कृपा से और माँ भगवती की कार्य। और ध्यान देना, जब इस घर में जो काली का रूप धारण होता है कभी कभी, क्यों होता है? क्योंकि सात वचन भूल गए, वो बेचारा भी भूल गया, तब होता है महाकाली का। सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमम्। और जो अष्टमी है वो क्या है? कौन सी देवी है? कौन सी गौरी? गौ। जिसकी गाय, जिसकी आंगन में गौ मैया बैठी है वही महागौरी है। पता नहीं कहाँ फंसे। महागौरी चाष्टमम्। जब गौ माता घर के आंगन में बैठी होगी तो जो भी अपारी क्रिया होंगी वो सात्विक वृत्ति की होंगी। और जब सात्विक वृत्ति का साम्राज्य छाएगा तो सिद्धि तो अपने आप प्रकट हो जाएगी। अच्छा, दुनिया में कोई ऐसा है देवता देवी कोई जिसके मन की पूजा होती हो? किसकी होती है? गाय की। इसलिए महागौरी की चाष्टमी नवम सिद्ध धातु। जब भगवती गौरी अथवा तो गाय सिद्ध हो जाती है तो उसका एक एक वाक्य मंत्र सिद्ध हो जाता है। जब देवा बाबा, जब से बेटी का जन्म हुआ इतना आनंद है, इतना आनंद है, क्या बताऊं। अच्छा बाबा, एक निवेदन है। नारद जी कहते हैं क्या? बोले हम चाहते हैं, ये बहुत बहुत भजनानंदी है, बहुत तपस्वी है, बहुत भाग्यशाली है। हम चाहते हैं इस देवी का देवता कैसा है? आप तो सर्वज्ञ जानते हो, आप तो तीनों काल की जानते हो। और जब ये चर्चा नारद जी से हो रही थी ना तो मैया सुन रही थी रसोई में। कौन? मैना जी। फट से काम नाम छोड़ के बैठ गई। माताओं की होती है ना आदत, जब धोती वाला दिखाने की कुंडलियां पहुंचाने शुरू होती, ऐसा ही होता है। प्रसन्न रहो साहब। अरे एक बात बताओ, ग्रह उसी के खराब होते हैं जिन पर ठाकुर जी का अनुग्रह नहीं होता। अनुग्रह मेरा किसी न किसी संत के अनुग्रह, ग्रह अपने आप अनुकूल होगा। एकदम बैठ गई मैया चुपचाप। अच्छा एक बात बताओ, पिता चाहता है कि मेरे बेटी का जो पति हो अथवा तो मेरा जो दामाद हो विद्वान हो, गुणवान हो, उसका वर्चस्व हो। और माँ चाहती है कि मेरी बेटी का दामाद हो सुंदर हो। हाँ ऐसा ही लिखा है, सुंदर हो, बस मलुक हो। अगल बगल जो चाचा है वो चाहते हैं हमारे कुल में उसका रिश्ता बने, उसका संबंध बने जो कुल खानदानी हो। बाकी नगर वाले चाहते हैं दूल्हा उल्टा ही तबा क्यों ना हो, खाना बढ़िया हो। क्या बोलो राधा नगनिया मंगल भी। महादेव का क्या जीवन है, क्या स्वरूप है। एक एक वस्तु, एक एक चीज गुण और ज्ञान से परिपूर्ण। नगनिया मंगल भी राजन, आपकी पुत्री का जो पति है वो अकाम है। तो मैया सोच रही है कि सारी गाड़ी घोड़ा सब होगा, फ्रिज भी होगा, बगीचा भी होगा, क्या क्या होगा है ना, सब। जम्मू में भी फ्लैट होगा और कहाँ कश्मीर में भी बहुत बड़ा बगीचा होगा। मैया के मन ही मन लड्डू फूटे। नगनिया मंगल भे
और शिव तत्व तो कहां मैया की समझ में पड़े। नमामि समीसा न निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद लेकिन तीनों में से, चारों में से केवल एक तो नारद जी समझ रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूं वो किसका वर्णन है, और एक पार्वती मैया समझ रही है। क्यों? क्योंकि पार्वती मैया ने पूर्व में दर्शन किया है। ये दो तो बेचारे ऐसे बीच में कथा सुनी जा रहे हैं। कई लोग होते हैं बस कहीं नाराज ना हो जाए इसलिए बैठे हैं, जब हंसने की बात आए तो हंस लिए, रोने की आई तो बोलिए। हाँ? कथा तो गुरु और शिष्य के बीच का संबंध है। गुरु समझता है या शिष्य समझता है, बाकी तो सब बोलो राधा रानी की, विद्या देवी की। गुरु और शिष्य का संबंध कथा से ही इष्ट को प्रकट करा देता है। पार्वती समझ गई कि मुझे मेरा गुरु मिल गया, मुझे मेरा इष्ट मिल गया, और गुरु समझ गया है कि मैं जो बखान कर रहा हूं, क्योंकि कथा जो है वो समाधि की भाषा है, कथा कोई अन्य भाषा नहीं, कथा समाधि। और शिव तत्व के लिए वेदांत नाथाय विद्महे, ब्रह्मा जी जो वेद के ज्ञाता है वो नहीं महादेव का वर्णन कर सकते हैं, तो आपकी और हमारी की बात छोड़िए। सत्य श्रेष्ठ तांडव रचत नटराज राज नमो नमः। सत्य श्रेष्ठ तांडव रचत नटराज राज नमो नमः। आद्य गुरु शंकर पिता, आद्य गुरु शंकर पिता, आद्य गुरु शंकर पिता, आद्य गुरु शंकर पिता। नटराज राज नमो नमः। सत्य श्रेष्ठ तांडव रचयिता राज राज नमो नमः। सत्य श्रेष्ठ तांडव रचयिता राज राज नमो नमः। क्या वर्णन करें महादेव का, क्या स्तुति करें देवादिदेव महादेव की। नारद जी कथा सुना करके निकल गए। जैसे निकल रहे थे पार्वती मैया ने पकड़ा, बाबा जिसकी कथा सुना रहे उसका मंत्र भी दो। ऐसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। नारद जी ने कहा बेटी शिवोहम 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 शिवोहम। इस मंत्र का जाप करना बेटी, ये वो मंत्र है, इसकी अनुभूति से, इसके जाप से तुम शिवमय हो जाओ, तुम्हारे अंतःकरण में शिव तत्व प्राप्त हो जाएगा। और जब तुम अंतःकरण से शिव हो जाओगे तो तुम्हें हर जगह शिव ही नजर आएगा। सानंद नंदन, ऐसा आनंद प्राप्त हुआ। भगवती पार्वती ने माता पिता से आज्ञा लेकर के दिव्य गंगोत्री धाम में एक गुफा में बैठ करके शिव आराधना आरंभ कर दी। यहाँ महादेव ने सप्त ऋषि मंडल भेजा, जैसे सातों ऋषि
भगवती पार्वती की परीक्षा लेने के लिए उस गुफा में पहुंचे। नमो देव्यै मां, आप किसकी उपासना कर रहे हो? भगवती पार्वती कहती है, हे ऋषि, मैं अपने गुरुदेव के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चल रही हूँ। अच्छा, गुरु बना लिया कि गुरु धारण है? हाँ। कौन है? और सातों ऋषि पता क्या किया? आपस में चर्चा करके गए थे कि जैसे नारद जी का नाम लेंगे हम हंसेंगे। अब पढ़िएगा इसे पुराण। जैसे ही बोले हमारे गुरुदेव भगवान श्री नारद जी, जैसे ही नारद जी का नाम सुना सातों ऋषि ठाके मार के बोले राम राम राम। उनका अपना ठोर नहीं, वो मंत्र दे रहा है। बोले हमसे मंत्र ले गए, 2 मिनट में भगवान के दर्शन करा। समझो, बहुत कठिन। भगवती पार्वती कहते हैं, क्षमा करना महाराज, जिसकी निमित्त में ये मंत्र अनुष्ठान कर रही हूँ देवादिदेव महादेव, अगर वो भी आकर के ये कह दे कि गुरु का परिवर्तन कर, तो मैं गुरु का परिवर्तन नहीं करूंगी, मैं इष्ट का परिवर्तन कर सकती हूँ। बोलो सद्गुरुदेव हर हर महादेव। सातों ऋषि आनंदित हुए, प्रसन्न हुए। वापस आए, बाबा करो तैयारी। किसकी? शिव जी महाराज। आनंद हो गया पूरे हिमालय में आनंद हो गया। यहाँ पार्वती और मैनाक जी को समाचार दिया गया कि भगवान महादेव तुम्हारी पुत्र से विवाह करना चाहते हैं। बेचारे ऐसे तैयारी करने लगे, पूरे हिमाचल प्रदेश को दुल्हन की तरह सजाया गया। और हिमालय और कैलाश में क्या सजाना, वहां तो लाइट ही नहीं, जनरेटर पहुंचता नहीं। शिवाय संभोगं शिवाय संभोगं। अच्छा, आज विवाह है बाबा, पता? सुबह सुबह उठे बाबा महादेव, ध्यान से सुनिए बाबा। सुबह सुबह उठे और बगल में शमशान था, वहां पहुंचे। गण उठे, बाबा कहाँ गए, बाबा कहाँ गए? बोले हमको क्या पता। तो एक वृद्ध गण था, बोले वहीं गए होंगे। तो देखा तो शमशान में चिता की भस्म लपेट रहे। बोले हे बाबा क्या कर रहे हो? अरे विवाह के दिन लोग शमशान का नाम ले लेते हैं और तुम शमशान में आकर के चिता की भस्म लपेट रहे हो। ध्यान बाबा कहते हैं, चिता भस्म लेपो, मानो दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं कि तुम संसार में प्रवेश कर रहे हो। इस बात का ज्ञान रहे कि एक दिन इसने चिता की भस्म होगा। पकड़ा बाबा का, घसीट करके ले गया घर। चलो वापस संसार में बैठे, वहां रिश्तेदार आ रहे हैं, तुम यहाँ बैठे हो। गई बाबा। शिवाय शंभो गण करहि श्रृंगार। सुनो, गुलाब के फूल से फूल बंगला सजाना बहुत सरल है, लेकिन सांपों की माला बना करके महादेव को सजाना बहुत कठिन। और जिस दिन तुमने अपने जीवन के सांपों को अवगुणों से महादेव का श्रृंगार कर दिया, उसी दिन तुम शिव के गण प्रसिद्ध हो जाओगे। शिवाय शंभो करहि श्रृंगार। सोना न चांदी न
कुंडल, सांप और बिच्छू पकड़ पकड़ करके किसी का कुंडल बना दिया, किसी का कंगन बना दिया। जटा जो और जो जटा है उनको गूंथ गूंथ करके गोल गोल करके सुंदर सजा रहे हैं महादेव को। गंगा जी को प्रकट किया, चंद्रमा को धारण किया, शीतलता का चंदन में त्रिपुंड धारण किया। चिता भस्माले शादी के दिन जाते हैं, कहाँ जाते हैं? अरे सजने जाते हैं कि नहीं? कहाँ जाते हैं? सब पता सिद्ध बने हैं ना, सब पार्वती बन के बैठे हैं सब कुछ। शाम को शिव जी आएंगे, हाय हाय सजना था खूब सजा। हाँ अब नहीं सजेंगे तो कब सजेंगे? लेकिन तुम्हारे श्रृंगार से किसी न किसी परमात्मा का स्मरण हो जाना चाहिए। ऐसे कि सजे और सामने वाले भागते नजर आए जैसे पूतना सजी। तुम्हारे श्रृंगार से या तो महादेव की स्मृति बन जाए, या भगवती की स्मृति बन जाए, या मेरी गोविंद की स्मृति बन जाए, तब सजना। गण आए, किसी ने कुंडल बनाया, एक बगल में बिच्छू बाज के लाए, बाबा इसको चिपका दो, चिपका दो। अब देवता देखिए, मुझे लग रहा समय क्या करते, इसका सर निकाल देना साफ कर। हम तो पूरी कथा कराने आए भैया आपके साथ। अगर 5 मिनट ऊपर हो जाए तो कोई बात नहीं। हम भी घर छोड़ के आए, हम भी घर छोड़ के, जिनको घर जाना हो तो छोड़। सिया का मन है कि 12 बजे तक बैठे रहे बाबा। आइए, जो महादेव के गण हैं अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार सजा रहे हैं। देवता लोग आए, देवताओं बढ़िया सूट बूट है, नारायण, इंद्र, वरुण, सब बारात। और यहाँ हिमाचल में ध्यान से सुनिएगा, यहाँ हिमाचल में नारद जी मध्यस्थता कर रहे हैं भगवती पार्वती मैया की। पूरे हिमाचल में दुल्हन की तरह सजाया गया है। मुख्य द्वार कई बनाए गए हैं, बड़े बड़े वरुण कलश स्थापित किए गए हैं, द्वार का निर्माण हुआ है, होली बंधन हुआ है, और रंगोली से पूरे पूरे मार्ग को सजाया गया। सुंदर सुंदर दीपक प्रज्वलित किए गए। दुल्हन की तरह भगवान के स्वागत के लिए हिमाचल प्रदेश को सजाया गया है। यहाँ देवादिदेव महादेव की बारात के लिए भगवान श्रीमन नारायण, इंद्रदेव, ब्रह्मा जी, वरुण, कुबेर सब वीआईपी बाराती। हाँ तो देवता तो बहुत चालाक, इंद्र महाराज गए, बाबा हमें लगता है कि हम पहले निकल जाएं। क्यों? तो बाबा कहते हैं, बोले निकलो निकलो, क्योंकि जब तक कि पहुंचेंगे कुछ भी नहीं बचेगा, और बल्कि जब तक हम पहुंचते हैं तुम प्रसाद प्रसाद लाकर अपने घर भी निकल जाना। तो देवता लोग तो निकल आए। और अब एक गण दौड़ करके गए, बोले बाबा बोले क्या टेंशन है? बोले हम लोग कम हो गए। तो बोले जो विदेश में भूत प्रेत है बेचारे बुलाओ उनको, भूतों की कमी थोड़ी है। अघोरेभ्यो थघोरे घोर घोर तरे अपसरवन्तु जे भूता। जो पूरे ब्रह्मांड के भूत प्रेत है सबको महादेव ने निमंत्रण दिया। अब जो भारत के भूत थे वो तो बोले हरे हरे, पर
जो इंग्लैंड के थे। हाँ, हाँ, लिखा है शिव पुराण में, शिव पुराण पढ़ना चाहिए। असुराइति हार हार वो हर महादेव पता ही नहीं। और सच बताऊं, जब से विदेश से ये फोन आया, करते कि नहीं करते, हेलो हेलो बोलो, अब तो करते ना, ये वही तो है, पर आप छूट गए थे जो अब बोल रहे हो। उस समय आप लोग विदेश ये असुराइति हाल हाल बदन। अब चलिए आनंद लो साहब। हाँ, जैसे बारात निकली है, किसी का पेटी में तो किसी का ऊपर वाला कोई दुल्लू भी बजा रहा है, एक श्रृंगी भृंगी बेचारे, किसी कपड़े, अरे दूल्हे के लिए कपड़े तो उनकी कौन ला है। महादेव ने बाग में शरीर पर भस्म धारण, जटाधारी कंठी भुजगपति हारी पशुपति, कपाली भूते गले में सर्पों की माला, मुंडों की माला। तब चले महादेव। एक गण दौड़ करके गया, बोले बाबा, हाँ आजकल डिफेंडर का क्या है, कौन सी गाड़ी में वो डिफेंडर जो भी है, अच्छा सबसे नई गाड़ी कौन सी, डिफेंडर है। उसने बोलो ना, मुझे क्यों सुना रहे डिफेंडर। तो बोले बाबा को मंगा दे, तो बोले मंगाओ। तब गया, तब लाया नंदी, बाबा का डिफेंडर। आनंद लो साहब, ध्यान देना। हमने पहले भी कहा था, निवेदन किया, जो बैल है धर्म का, और धर्म पर आरूढ़ होकर के जाओगे तो धर्म पत्नी मिलेगी, और डिफेंडर पे जाओगे तो लफंडर मिलेंगे। सीधी बात। मेरे महादेव का विवाह है, मेरे पिता का विवाह। चली लगा, कोई नाचता हुआ, कोई खेलता हुआ, कोई घूमता हुआ, कोई गाता हुआ। और यहाँ हिमाचल प्रदेश में बारातियों का आगमन शुरू हो गया। जैसे इंद्र का दर्शन किया किसने, क्योंकि मुख्य द्वार पर कौन खड़ी है, पार्वती की मैया। मुख्य द्वार पर पूजा की थाल लेकर के नारद जी खड़े हैं, हाथ में मालाएं लिए हुए हैं बारातियों के स्वागत के लिए। मैया ने जैसे इंद्र का दर्शन किया, मन में लड्डू फूटे, इतनी सुंदर बाराती। हे भगवान, जिस बारात में इतनी सुंदर बाराती है, दूल्हा कितना सुंदर होगा। नारद जी ने कहा चिंता मत कर, आने वाला है, विश्व सुंदर है। बेचारे मन ही मन अंदर जाए, माला चढ़ाए, देव बारातियों को अंदर जाए, अपनी बेटी पार्वती को गले से लगाए, माथा चूमे। बेटी, कितनी सुंदर व्यवस्था रूप से तुमने भजन किया, क्या तप किया तूने, इतनी सुंदर घर में अपने आप को जा रही है। बार बार कभी प्रणाम करे, कभी गले लगे, कभी माता चूमे, फिर भागे, फिर बारातियों को देखे, फिर अंदर आए। मन ही मन लड्डू फूट रहे हैं मां के। देवता लोग अंदर हो गए। अब आया जलूस, हारे हारे भूत प्रेत तूने अपना, कुछ जम्बूते हुए निकल गए। आई जैसे नगर के नजदीक बारात पहुंची, गण
बाबा के पास जाता है, बाबा एक निवेदन है। बोले अब क्या हो गया, क्या टेंशन हो गई, हर समय टेंशन में रहते हो, क्या बात हो? बोले बाबा थोड़ा, हाँ अब क्या? बोले आगे द्वार पर सास खड़ी है, सास। बोले सास का मतलब क्या होता है? बोले अरे अपनी बेटी आपको दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा सास की श्वास कम न करे तो इस बात के दामाद नहीं नहीं, वैसे 9 गना ठीक है, पर ये 10वां गना ठीक है नहीं। हरे हरे जगत पितरो दैदिप्यमान देवता लोग प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि मंगलम भगवान भगवान महादेव और भगवती पार्वती का मंगल विवाह होने जा रहा है। सारे देवता प्रसन्न हैं क्योंकि ये देवताओं की ही योजना थी। अब जैसे नंदी पर आरूढ़ होकर के भगवान देवादिदेव महादेव मुख्य द्वार पर पहुंचे, जैसे पार्वती मैया को नारद जी ने कहा मैया आ गया अब्दुल्ला, और जैसे आरती की थाल उठाई, यहाँ मैया ने आरती के लिए थाल को उठाया, बाबा ने अपने सांप पर भी चुके जितने गले में टंगे थे सबके पूंछ दबा ली, और आरती की थाल ऐसे और मैया की तरफ सांप भी ऐसे, मैया मूर्छित होकर के गिर गई। गड़ गया बाबा, कर दिया कबाड़ा। बोले क्या हो गया? बोले अभी भी पता नहीं, सास मूर्छित पड़ गई, सास हॉस्पिटल पहुंच गई थी। वैसे भी नहीं, अरे तुमने उसको नारायण समझ करके अपनी पुत्री का दान दिया है, और वो तुमसे फ्रीज मांगता तो दरिद्र नारायण। मैया को अंदर ले गए मूर्छित अवस्था में, जल का छींटा दिया। सुनो ध्यान से, बस 2 मिनट। जल का छींटा दिया और होश में मैया आई, और जैसे मैया होश में आई मेनाग जी, वैसी तुरंत पार्वती मैया दौड़ करके गई। मैया मैया तुम इसलिए रो रही हो ना कि सुबह में यहाँ से विदा होकर के चली जाओगे? पड़ दिया उस पागल के लिए बैठी तुम। अरे नहीं था घर में घोड़ा गाड़ी तो जरूरी था बैल पर आना, नहीं थे घर में वस्त्र तो जरूरी नहीं था कि बागंबर पहन करके मेरे घर की मेरे कुल की बेइज्जती करने के लिए आना। भगवान महादेव बाहर मुस्कुरा रहे हैं, मानो जिसको मान की कोई अपेक्षा ही नहीं है साहब, वो है मेरा महादेव। आजकल के दामाद को अगर बस स्टेशन पे लेने न जाओ, पूरा नगर सिर्फ उठाते हैं, और ये क्या है? अंदर सास परोस रही है गालियां, और बाबा द्वार पर खड़े हैं मुस्कुरा रहे हैं। ये है महादेव। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम, जो बिल्कुल निर्विकल्प हो गया है, जो त्रिगुणातीत हो गया है, वही मान और सम्मान से ऊपर उठ सकता है, और ऊपर जो उठ गया है वही मेरा महादेव। करे चरण नहीं थे घर में कुछ भी संसाधन, अरे ऐसे ही चले आते, हम अपनी बेटी का दान ऐसे ही दे देते। क्यों ये सब नाटक किया, क्यों सब ये आडंबर किया?
ध्यान देना मेरे भाई बहन, महादेव के संसाधनों को जीव नहीं समझ सकता है। नारद जी बीच में आ गए। नारद जी ने कहा मैया, जैसे मैया ने नारद जी को देखा बोला महाराज मैं बहुत सम्मान करती हूँ संतों का, अगर चाहते हो कि तुम्हारा सम्मान बना रहना चाहिए तो बाबा यहाँ से तुरंत निकल जाओ, अगर तुम्हारे चक्कर में मेरी बेटी ना आती तो वहां गंगोत्री में जाकर के तप न करती, और तप न करती तो ये पागल हाथ में लगता, बाबा निकल जाओ। नारद जी ने कहा अब गुरु का फर्ज निभाना है। तब नारद जी ने ध्यान दिया, मैया जिसको तुम अपनी पुत्री समझ रही हो और जिसको तुम पागल समझ रही हो, जगत जगत पितरो पार्वती परमेश्वर, जिसको तुम पुत्री समझ रही हो मैया, दरअसल में जगत की माँ जगदम्बा है। काला माँ मैं तो चाहता हूँ आप भगवती पार्वती का हाथ महादेव के हाथों में दे दो, 7 पीढ़ियों का कल्याण हो जाएगा, समग्र विश्व ब्रह्मांड का कल्याण हो जाएगा। भैया की मति ठीक हुई, बाबा को प्रवेश कराया, सुंदर विवाह मंडप में प्रवेश हुआ, बेदी फेरी गई। सुबह भैया प्रातः काल भगवती पार्वती और भगवान शंकर को विदाई दी। आइए भगवान महादेव और पार्वती दिव्य हिमालय में विराजित होते हैं, और जब विराजमान हुए तो परम रंग में निरवर कैलासो सनातन शिव निवासो। और भगवती पार्वती ने जब विवाह के बाद वापस आई, कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, केवल हाथ जोड़ करके एक ही बात की, बोले महादेव जो कर्म मेरा पूर्व में छूट गया था उसको आरंभ करो। और भगवान महादेव ने भगवती पार्वती को दिव्य कथा आरंभ की। बोलो शंकर भगवान की हर हर नमः पार्वती हर हर शंभो। आज समय हो गया है, कल कीर्तन हो गया है ना, कल ठीक 3 बजे से लेकर के 5 बजे, अच्छा क्यों 8 बजे आओ। अच्छा कोशिश करेंगे, कोशिश क्या करेंगे, कल ठाकुर जी का प्रादुर्भाव होगा, कल ठाकुर जी का प्रादुर्भाव होगा, प्राकट्य उत्सव होगा। और जिनके पास ऐसा मत वहाँ नियम कुछ नहीं, प्रेम की बात है, जिनके पास पीत वस्त्र हो, पीताम्बरी वस्त्र हो, धारण करके आएंगे तो कल अच्छा लगेगा। और जिनके घर में खुद गाय का, घर की गाय का मक्खन वही लाना है, मतलब जो है घर का मक्खन और खिलौने वगैरह जो भी कुछ होगा, बाकी आपको बाबा बता देंगे, हमारे पंडित जी बता देंगे। इन्हीं सब के साथ अपनी वाणी को विराम। आइए 2 मिनट के लिए हरिनाम का आश्रय लेते हुए, इसके बाद आरती, और आरती के बाद प्रसाद। हरे राम 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 सीता राम, हरे राम भागवत भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, देवी जगदम्बा मैया की जय, जय जय श्री राधे। आप सभी से निवेदन है